नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ लक्ष्मी और स्वागत है आप सभी की हमारी लक्ष्मी की कहानियाँ चैनल पर। आज मैं आपको कार्तिक स्नान की बहुत ही सुंदर कथा सुनाने जा रही हूँ। कथा को अंत तक जरूर सुनिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहिएगा। एक समय की बात है, किसी नगर में एक बूढ़ा व्यक्ति रहता था और उसकी 7 बहुएं थी। एक बार कार्तिक का महीना आया और उसने अपनी बहुओं से कहा कि मैं कार्तिक का स्नान करूंगा, क्या तुम इसे निभा दोगी? 7 में से 6 बहुएं ने मना कर दिया, लेकिन बड़ी बहू ने कहा कि मैं निभा दूंगी। बूढ़ा हर रोज सुबह उठता और नदी पर स्नान करने चला जाता और नदी में स्नान करने के बाद घर आ जाता। गीली धोती को बड़ी बहू के आंगन में सुखा देती। जैसे जैसे उस गीली धोती से पानी बूंद बूंद जमीन पर गिरती, वैसे वैसे वो पानी हीरे मोतियों में बदल जाती। धोती से हीरे मोती गिरते देख बाकी 6 बहुओं से रहा नहीं गया और वे बोली कि हम भी बूढ़े को अपने यहाँ नहाने को बोलते हैं। उन्होंने कहा कि पिताजी, आप कल से हमारे यहाँ कार्तिक नहा लेना। बूढ़े ने कहा ठीक है, मुझे तो नहाना ही है, मैं तुम्हारे यहाँ नहा लूँगा। बूढ़ा सुबह सवेरे स्नान करके आया और धोती उसने दूसरी बहू के आंगन में सुखाने के लिए डाल दी, लेकिन यहाँ हीरे मोती के बजाय कीचड़ टपकने लगा। बहुआ ने यह देखा तो कहा कि आप हमारे यहाँ पाप का स्नान कर रहे हैं, तो इसलिए यहाँ से जाओ और बड़ी बहू के यहाँ ही स्नान करो। 6 बहुएं अपने ससुर से ऐसे बात करती है और ऐसे कहती है। बूढ़ा फिर बड़ी बहू के यहाँ गया और वहाँ पे कार्तिक का स्नान करने लगा। स्नान करके उसने फिर धोती को सुखाई तो हीरे मोती टपकने लगे। पानी की जगह में हीरे मोती टपकने लगे। अब कार्तिक का महीना समाप्त होने वाला था। बूढ़ा चिंता में पड़ गया तो बड़ी बहू ने इसका कारण पूछा। उसने कहा कि कार्तिक स्नान समाप्त होने को है और मेरा मन है कि मैं सारे परिवार को एक दिन खाना का न्योता दूं। बड़ी बहू ने कहा पिताजी, इसमें चिंता की क्या बात है, आप सभी को बुला ले, मैं खाना बना दूंगी। बूढ़ा सभी को निमंत्रण देने गया तो बाकी बहुओं ने कहा कि जब तक आपकी बड़ी बहू घर में रहेगी तब तक हम आपके घर खाना खाने नहीं जाएंगे। बूढ़ा फिर चिंता में पड़ गया कि ऐसे कैसे हो सकता है और बूढ़ा चिंता के कारण सूखने लगा। अब बड़ी बहू देखती है ससुर जी दिन ब दिन सूखते जा रहे हैं, क्या बात है, इन्हें कुछ लग रहा है, कोई बात का चिंता है। अब बड़ी बहू बूढ़े ससुर से कहती है पिताजी क्या बात है। तब ससुर जी कहते हैं तुम्हारी देवरानी ने ऐसे ऐसे कहा है कि तुम जब तक घर में रहोगी तब तक वो खाना खाने नहीं आएगी। बड़ी बहू कहती है ठीक है पिताजी, मैं खाना बना के रख दूंगी और मैं घर से बाहर चली जाऊंगी। और बड़ी बहू ऐसा ही करती है, खाना बना के रख देती है और थोड़ी सी खाना लेकर वो खेत में चली जाती है। अब 6 देवरानियां घर पर आती है, खाना पीना अच्छा से खाती है। खाने के बाद में जितना खाना बचा हुआ होता है सारे खाने में पत्थर कंकड़ डाल के चली जाती है। इधर खेत में बैठकर बड़ी बहू कहने लगी कि राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, चुग लो चिड़िया भर भर पेट। मेरे ससुरे ने घर में जगह दी है और मैंने खेत में। चिड़िया को बाजरा डालकर वह घर आ गई। घर आई तो देखा कि बूढ़ा ससुर फिर उदास बैठे हुए हैं। बड़ी बहू ने पूछा क्या बात है पिताजी, आप क्यों उदास है, सब कुछ ठीक ठाक तो है ना? ससुर जी कहने लगे कि तेरी देवरानियां खाना पीना खा ली और जितने खाने बचे थे सारे खाना में पत्थर मिट्टी डाल के चली गई है। तो बड़ी बहू कहती है कोई बात नहीं पिताजी, मैं अपने लिए थोड़ी सी खाना बना लूंगी। बहू ससुर जी से बात करके घर के अंदर जाती है। जैसे घर के भीतर देखती है खाने को तो खाने में जितने भी पत्थर थे सारे पत्थर हीरे मोती में बदल गए थे। घर की जगह पे महल खड़ा हो गया और धन दौलत से भर गया। अन्न के भंडार घर में भरे पड़े हैं। वह बूढ़े को बुलाकर कहती है पिताजी,
आपने तो कहा था कि मेरे लिए कुछ नहीं बचा है, लेकिन यहाँ तो हीरे मोतियों का भंडार हो गए हैं। पूरे घर में धन की वर्षा हो रही है। साधारण सा घर महल बन गया है। ससुर जी कहते हैं कि बेटी, तुमने सच्चे मन से कार्तिक स्नान सच्चे मन से निभाया है। बस इसी कारण से कार्तिक देवता तुम पर प्रसन्न हैं और उनका आशीर्वाद तुमको मिला है। हे कार्तिक देवता, जैसे आपने बड़ी बहू की बात सुनी, वैसे हम सभी का बात को सुनिएगा। हमारी आज की कथा यहीं पे समाप्त होती है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।